क्लास शुरू करें, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घर्षण। क्या पढ़ने वाले हैं? घर्षण। और यह अध्याय है आपका 14 अध्याय, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इस अध्याय में घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो घर्षण होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, घर्षण जैसे कि आपने कक्षा 5 में पढ़ा है, घर्षण किसी वस्तु का घिसना क्या कहलाता है? आपका घर्षण कहलाता है ना। कोई भी वस्तु, कोई भी क्रियाकलाप होता है बिना घर्षण के नहीं हो पाता है। घर्षण होता है तभी वह कार्य होता है। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो पहिया और रास्ता, उसके मध्य क्या होता है? घर्षण होता है। यदि यदि वहाँ पे घर्षण नहीं होता तो क्या हो जाता? साइकिल फिसल जाता और हम साइकिल को नहीं चला सकते, है ना। हम किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, हम अपना हाथ में भी क्या पकड़े हैं? मोबाइल पकड़े हैं, ठीक है। अभी हम हाथ में क्या पकड़े हैं? एक मोबाइल पकड़े, तो घर्षण, तो वो घर्षण के कारण ही हमारे हाथ में रुका हुआ है। यदि वहाँ पे घर्षण नहीं होता तो क्या होता? मोबाइल फिसल कर आपके हाथों से गिर जाता। तो यहाँ पे भी घर्षण लग रहा है, ठीक है, इसलिए आपके हाथों में वो मोबाइल रुका हुआ है। चलिए देखते हैं पुस्तक में, आइए, है ना, पुस्तक की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और गाड़ियों के तेज, हाँ, गाड़ियों की गति को धीमा करने या रोकने के लिए आपने वाहन चालक को ब्रेक लगाते देखा है ना। मतलब जो गाड़ी, जो उसकी गति होती है, मतलब कि जो एक गाड़ी क्या होती है? चलती रहती है, तो उसको रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एक ब्रेक का उपयोग करते हैं। आप भी ब्रेक लगाकर साइकिल की गति को धीमा करते हैं, है ना। और जब भी हम क्या करते हैं? साइकिल चलाते हैं तो साइकिल की गति को धीमा करने के लिए, साइकिल की स्पीड को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ब्रेक का उपयोग करते हैं ना। ब्रेक लगाकर उसकी गति को कम करते हैं, मतलब उसकी स्पीड को कम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने से वाहन की गति धीमी क्यों हो जाती है? और क्यों हो जाती होगी धीमी जी? ऐसी कोई भी गाड़ी चल रही है और हम अचानक ब्रेक लगा दें तो वह रुक जाता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु किसी अन्य पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस पर बाह्य बल ना लगाया भी जाए तब भी वह धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो जाती है। यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे कि एक गेंद है, ठीक है, इस एक गेंद को हम क्या कर देंगे? कुछ दूरी पर फेंक देंगे तो वह चलती रहेगी और एक समय ऐसे रहेगा, ऐसे आएगा कि वह उसका चलना धीरे 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 कम के करके क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? तो ये भी घर्षण के कारण ही होता है। जब तक उसमें हम जितना ज़ोर से उसको गेंद को फेंकेंगे, है ना, उतना ज़ोर से वह दूर तक जाएगा। लेकिन हमारा बल जितना ज़्यादा रहेगा तो उतना ज़्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारे बल उस गेंद में लगा हुआ, हमारा जो हाथ का बल है वह कम होते जाएगा, तो उसका गति भी धीमा होते होते जाएगा। और घर्षण आता है वहाँ पे, तो घर्षण क्या कर देगा? एक समय ऐसा आएगा कि घर्षण ज़्यादा बढ़ जाएगा, और घर्षण ज़्यादा बढ़ने से वहाँ पे गेंद एक ऐसा स्थान आएगा, ऐसा स्थान आएगा जहाँ पे रुक जाएगा। तो ये सब होता है घर्षण के कारण गेंद का अपने आप रुकना, ठीक है। धीरे धीरे गति धीमी हो जाती है कोई भी वस्तु की जो अचानक चलती रहती है, ठीक है, मतलब स्वतः चलती रहती है। कुछ समय बाद वह रुक जाती है, और धीरे धीरे होने के बाद क्या हो जाता है? कुछ समय बाद वह रुक भी जाती है। जैसे फर्श पर लुढ़कती गेंद कुछ समय बाद रुक जाती है। जब हम गीले या चिकने फर्श पर चलते हैं तो हमें कठिनाई होती है। और क्या होता है? जब हम गीले व चिकने फर्श पर चलते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई पोछा वगैरह लगाता है, तो पोछा लगा हुआ फर्श में हम क्या करेंगे? चलने की कोशिश करेंगे, चलने की, तो हमको कठिनाइयाँ होती है। क्यों? है ना। तो वहाँ पे क्या होता है? घर्षण कम होता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी आ जाता है, और पानी क्या करता है? हमको फिसलाने का काम करता है। हमारा पैर अच्छे से वहाँ पे जगह नहीं बना पाता है, जिससे हमारा जो पैर है क्या होने लगता है? फिसलने लगता है। तो इस कारण क्या है? हमको चलने में परेशानी होती है। यदि वहाँ पे पोछा नहीं लगा हो तो वहाँ पे घर्षण थोड़ा अधिक होता है, और घर्षण अधिक होने के कारण हम आसानी से चल पाते हैं, और हमारा पैर की स्थिति भी उस फर्श पर अच्छे से बन पाता है, तब हम चल पाते हैं। लेकिन गीले फर्श में घर्षण नहीं होता, और घर्षण नहीं होने से क्या हो जाता है? वहाँ पे हाँ, हमको चलने में परेशानी होती है, ठीक है। क्या आप जानते हैं इन सब घटनाओं के पीछे क्या कारण है? तो घर्षण बल, है ना। घर्षण बल क्या है? जो किसी वस्तु पर लगता है, घर्षण के साथ साथ वही आपका घर्षण बल कहलाता है। इसके लिए अब हम करते हैं क्रियाकलाप 1, है ना। इसमें आपका सामग्री क्या क्या लगेगा तो देख लीजिए। मेज, पुस्तक आदि। क्या क्या लगेगा? मेज, पुस्तक आदि। मेज पर रखी किसी वस्तु, हाँ, मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। अब जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, इस पर हमको एक टेबल पर पुस्तक रखकर कुछ इस तरह से धीरे से धकेलना है, ठीक है।
आप देखेंगे कि वह कुछ दूर चलकर रुक जाती है। अब क्या हो गया, कुछ दूर चलने के बाद रुक जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टेबल है और ये पुस्तक, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे घर्षण होता है। और जैसे ही घर्षण बढ़ते जाता है और उसका गति कम हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि कुछ दूर चलकर पुस्तक रुक जाती है। तो ये क्यों रुकता है? घर्षण के कारण। यदि घर्षण नहीं होता तो वह फिसलते ही रहता और रुकता ही नहीं। तो पुस्तक का रुकना हो गया घर्षण का कारण। ठीक है। अब विपरीत दिशा से पुस्तक पर बल लगाइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? अब हम क्या करेंगे, हम इधर से बल लगाए, अब इधर से बल लगाएंगे। ठीक है, इधर से पुस्तक को ऐसा ढकेलेंगे तो भी पुस्तक रुक जाएगा, क्योंकि इधर से भी ढकेलेंगे तो घर्षण होगा ही, है ना। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या पुस्तक की गति को रोकने के लिए उस पर कोई बल लग रहा है? तो देखिए, हम पुस्तक पर बल लगाए सिर्फ इधर धकेलने के लिए, लेकिन ये यहाँ पर आके रुक जाती है। ठीक है, लेकिन रुकने के लिए हमने कुछ बल लगाया क्या? नहीं लगाया। क्यों? तो फिर वह क्यों रुक गया? क्योंकि इसमें घर्षण का बल लगा। घर्षण ने क्या किया? अपना बल लगाया, मतलब टेबल की जो ये सतह है, ठीक है, ये टेबल की सतह क्या किया? इस पुस्तक से टकराया, और इस पुस्तक से यहाँ पे टकराने के बाद क्या हो गया? दोनों में घर्षण हुआ, और घर्षण बल के कारण वह पुस्तक रुक गया, है ना। वह बल जो गति के लिए लगाए गए बल का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। और जैसे ही हमने क्या किया, इस पुस्तक पर हमने अपने हाथों से क्या लगाया? बल लगाया। ठीक है, इस पुस्तक पर हमने अपने हाथों से बल लगाया, तो क्या हुआ यहाँ पे? इसको ये रोक दिया, है ना। तो ये रोकने के कारण क्या हो गया? इसमें थोड़ा सा घर्षण बल लग गया, और घर्षण बल उस पुस्तक को रोक दिया। तो ये होता है आपका घर्षण बल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि कोई बल दाएं दिशा में लगाया जाए तो घर्षण बल बाएं दिशा में कार्य करता है। यदि बल बाएं दिशा में लगाया जाए तो घर्षण बल दाएं दिशा में कार्य करता है। मतलब क्या करेंगे? जैसे क्या बताया है, यदि हम इस दिशा से बल लगा रहे हैं, ठीक है, यदि हम किस दिशा से बल लगा रहे हैं, चलिए कलर चेंज करके समझा रहा हूँ मैं आज आप लोग को। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये पुस्तक है, ठीक है, ये चित्र इसमें आपको देखना है, चित्र 2 में देखना है आपको। इसमें यहाँ पे क्या है? एक पुस्तक। अब इस पुस्तक में हम इधर बल लगा रहे हैं, ठीक है, इधर की ओर बल लगा रहे हैं, पुस्तक को ढकेल रहे हैं किधर? तो देखिए इधर हम ढकेल रहे हैं, ठीक है, ये इस पुस्तक को इधर ढकेल रहे हैं, तो हमारा इधर बल लग गया हाथ से। अब यहाँ पे क्या करेगा? टेबल किधर से बल लगाएगा? तो आपका टेबल जो है ना, आपका टेबल बल लगाएगा बिल्कुल किधर से? इधर से बल लगाएगा, है ना। तो यहाँ पे टेबल इधर से बल लगाएगा, तो आपका घर्षण बल है बिल्कुल जिस ओर बल लगाते हैं उसके उल्टे और क्या करता है? घर्षण बल लगाता है। जैसे कि हम अब देखते हैं चित्र 2 में। ठीक है, अब हम कैसे में देखते हैं? चित्र पहले नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने किधर से बल लगाया? तो हमने यहाँ पे लगाया, ये देखिए, हमने यहाँ पे बल लगाया इधर से, ठीक है, इधर से बल लगाया। तो यहाँ पे टेबल किधर से बल लगाया? कुछ इस तरह से यहाँ पे बल लगाया। तो इस तरह से क्या हो गया आपका? अलग अलग दिशा में बल लगता है। हम इधर से बल लगाएंगे तो इधर से बल लगेगा, और इधर से बल लगाएंगे तो इधर से बल लगेगा। तो इस तरह से क्या हो सकता है? घर्षण बल उल्टा पुल्टा काम करता है। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है, अतः घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के मध्य कार्य करता है। और देखिए घर्षण बल यहाँ पे कहाँ पे काम कर रहा है? तो आपका पुस्तक है और टेबल उसके बीच में काम करता है। ठीक है, टेबल और पुस्तक के बीच में काम करता है। वैसे ही क्या होता है? साइकिल के पहिया और जो सड़क होता है उसके बीच में घर्षण बल लगता है, और उसी घर्षण बल के कारण आपका साइकिल रुकता है। ठीक है, सोचिए कि क्या घर्षण बल चिकनी तथा खुरदुरी सतहों पर समान होता है या इसमें भिन्नता होती है? अब देखिए, चिकनी सतह पर घर्षण कम होगा और खुरदुरी सतह पर घर्षण ज़्यादा होगा। और घर्षण जो है कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नियमित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, क्या घर्षण बल संपर्क बल है? अब देखते हैं घर्षण बल संपर्क बल है कि नहीं है, है ना। क्रियाकलाप एक में जब हम पुस्तक को धकेलते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है। यह बल पेशी बल कहलाता है। पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं।
तो देखिए पेशी बल को संपर्क बल कहते हैं, मतलब ऐसा बल जिसमें हमारे शरीर का किसी अंग या कोई अंग उस चीज़ के संपर्क में आता है। तो हमने पुस्तक को धकेला तो हमारा हाथ जुड़ गया, मतलब वह संपर्क बल है। वहाँ पे हाथ और पुस्तक का क्या हुआ, आपस में संपर्क हुआ, तो ये संपर्क बल कहलाएगा, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। इसी तरह पुस्तक तथा मेज पृष्ठों के मध्य लगा बल घर्षण बल भी संपर्क बल है। कुछ बल असंपर्क बल भी होते हैं, जैसे किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया चुंबकीय बल। अब देखें ना, चुंबक और लोहा, तो लोहा दूर में रहेगा और चुंबक थोड़ा सा दूर में रहेगा, लेकिन जैसे उसको थोड़ा सा नज़दीक करेंगे तो वहाँ पे बिना एक दूसरे से जुड़े हुए सीधा वहाँ पे आके चिपक जाता है। तो ये असंपर्क बल है, क्योंकि चुंबक उससे सीधा नहीं जुड़ता बल्कि उसको अपने तरफ खींच लेता है। तो ये क्या है, असंपर्क बल है। ठीक है, यह बल हाँ एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया स्थिर विद्युत बल तथा पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ये सभी असंपर्क बल है, क्योंकि यहाँ पर संपर्क में आए बिना ही बल लगता है। जैसे कि हम एक गेंद को किधर फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकेंगे, है ना, तो हमने ऊपर करने के लिए क्या कर दिया, उसको बल लगा दिया, हमारा शरीर संपर्क में आ गया। जब हम उसको हाथ से पकड़े तो ये संपर्क बल हो गया ऊपर भेजने का, लेकिन नीचे आने का कोई संपर्क बल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी से जुड़ती है क्या, नहीं जुड़ती, बल्कि गेंद ऊपर जाता है और बिना किसी सहायता के, बिना किसी चीज़ के संपर्क में हुए, है ना, बिना किसी चीज़ के संपर्क में हुए बिना ही वापस आ जाता है। तो ये क्यों, क्योंकि वहाँ पे किसी भी वस्तु का संपर्क नहीं होता, तो ये होता है असंपर्क बल, वहाँ पे उसका संपर्क नहीं हुआ किसी भी वस्तु से। लेकिन जब हमने ऊपर फेंका तो वहाँ पे हमारे हाथ का संपर्क हुआ गेंद से, लेकिन नीचे आने पर किसी भी वस्तु का संपर्क नहीं हुआ उससे, तो ये असंपर्क है, और संपर्क होता है तो संपर्क बल कहलाता है। ठीक है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, अब घर्षण कम होगा, ज़्यादा होगा या नहीं होगा, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो लकड़ी का पटिया, ईंट, पेंसिल, सेल, कपड़ा, रेत, इन सब चीज़ों को ले लेना है आपको। ठीक है, किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर ईंट अथवा पुस्तकों के सहारे लकड़ी का पटिया रखकर एक आनत तल बनाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी चिकने फर्श पर, किसी मेज पर या ईंट अथवा पुस्तकों के सहारे क्या बनाना है आपको, एक आनत तल, मतलब तिरछा तल बनाना है। ठीक है, अब किसी पेंसिल को इस बिंदु से नीचे रखने दीजिए। ठीक है, रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, इस दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। अब सुनिश्चित कीजिए कि यह कपड़े में सिलवट ना हो। अब पेंसिल को पुनः बिंदु ए से नीचे लुढ़काइए, है ना। अब मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इसे पुनः दोहराइए। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है आपको, जैसे हम एक टेबल लेंगे और टेबल में पुस्तकों को इस तरह से एक के ऊपर एक रख देंगे। ठीक है, अब एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे और एक पटिया को क्या कर देंगे, ऐसे तिरछा लगा देंगे, और इस पर क्या करेंगे, एक पेंसिल को लुढ़काएंगे, है ना। तो पेंसिल को लुढ़काएंगे तो क्या आ गया, देखिए यह पेंसिल आपका ऐसे लुढ़क कर यहाँ पे आ गया थोड़ा दूर में, तो इस स्थान को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। और चित्र में दूसरा में क्या करेंगे, उसमें हम एक साफ़ सुथरा कपड़े बिछा देंगे, जैसे कि यहाँ पे कपड़ा बिछा है। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, पेंसिल को ढुलाएंगे, तो क्या होगा, पेंसिल यहाँ पे नहीं आया और यहाँ पे रुक गया। ठीक है, ये यहाँ पे रुक गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा बिछा है, तो कपड़ा आ गया तो वहाँ पे कपड़ा उसके लिए घर्षण पैदा कर दिया, ज़्यादा घर्षण। लेकिन टेबल था तो टेबल कैसा है, चिकना होता है, तो टेबल ज़्यादा घर्षण नहीं किया, इस कारण पेंसिल पहले वाले चित्र में दूर तक गया। लेकिन जब हमने कपड़ा बिछाया तो वहाँ पे घर्षण हुआ कपड़ा का पेंसिल के साथ, और घर्षण हुआ तो पेंसिल ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सतह पर अलग अलग काम करता है। खुरदुरी सतह हो तो ज़्यादा घर्षण होता है, और खुरदुरी सतह नहीं हो तो कम घर्षण होता है। ठीक है, अब मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर इसे पुनः दोहराइए। अब क्या करेंगे, हम रेत पर पतली मेज पर क्या कर देंगे, मतलब टेबल पर रेत बिछा देंगे, और रेत में करेंगे तो क्या होगा, पेंसिल
बहुत कम दूर तक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खुरदुरी है तो कम घर्षण होगा, और चिकना होगा तो ज़्यादा घर्षण होगा। तो वहाँ पे हमने रेत बिछा दिया, तो रेत में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, तो वो कंकड़ क्या करेंगे, उसको ज़्यादा घर्षण करेंगे, तो पेंसिल इसमें ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा और कम दूरी तय करेगा। जैसे कि जब हमने टेबल पर कुछ नहीं बिछाया तो बहुत दूर तक चला, कपड़ा बिछाया तो कम दूरी तक चला, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने रेत बिछा दिया तो और भी बहुत कम दूरी तक चला। मतलब चिकनी सतह, खुरदुरी सतह में ज़्यादा घर्षण होता है और चिकनी सतह में कम घर्षण होता है। ठीक है, घर्षण का अर्थ क्या है, किसी चीज़ को रोकना ही घर्षण कहलाता है ना। कोई भी कार्य होता है तो वह घर्षण के द्वारा ही होता है। तो ये है आपका घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, चलिए अब आगे का क्लास थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, आगे बढ़ लेते हैं। समस्त क्रियाकलाप में अनाथ तल का ढल समान रखिए, है ना, और जब जब हम क्रियाकलाप करेंगे तो जो पटिया रहेगा एक बिल्कुल वैसा तिरछा रहेगा जितना उसको तिरछा रहना चाहिए, है ना। क्या प्रत्येक स्थिति में पेंसिल द्वारा तय की गई दूरी समान है? अब देखो, सभी स्थिति में पेंसिल द्वारा तय की गई दूरी समान है क्या? नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है ना। तो जब हमने कुछ नहीं बिछाया तो बहुत दूर तक गया, और कपड़ा बिछा दिया तो कम दूरी तक चला गया, और जब रेत बिछाया तो थोड़ा सा दूरी तय किया। तो तीनों ही स्थितियों में पेंसिल द्वारा तय की गई दूरी समान नहीं है, अलग अलग है ना। मतलब अलग अलग दूरी तय की तीनों पेंसिलें, मतलब तीनों स्थितियों में पेंसिल जो है अलग अलग दूरी तय करता है। कम, सबसे पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर और कम हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग दूरी तय किया पेंसिल ने। ठीक है, किस स्थिति में पेंसिल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? तो देखिए, आपका जो हमने जब रेत बिछाया तो रेत बिछाया उस समय क्या हुआ, पेंसिल सबसे कम दूरी तय की। सोचिए, पेंसिल द्वारा हर बार तय की गई दूरियां अलग अलग क्यों हैं? अलग अलग क्यों हैं? हर बार जब हमने कुछ नहीं बिछाया तो जो सतह है, क्या सतह चिकनी था तो थोड़ा दूर तक गया, लेकिन जैसे कपड़ा बिछाया तो थोड़ा खुरदरी हो गया, तो कम दूरी तक चला गया खुरदरी होने से। लेकिन जैसे ही हमने रेत बिछाया तो अधिक खुरदुरा हो गया, तो अधिक खुरदुरा हो गया तो वह बहुत थोड़ा सा और कम दूरी हो गया उसका। तो इसका कारण है खुरदुरी और चिकनी सतह के कारण उसका जो दूरी है अलग अलग स्थितियों में अलग अलग हुआ, है ना। तो चलिए, यह था आपका घर्षण के बारे में। अब हम कल पढ़ेंगे अगला क्लास। ठीक है, अगला क्लास लेंगे इसका। तो आपको समझ आया घर्षण, घर्षण क्या होता है, किसी दो वस्तु के बीच में लगता है, और घर्षण अलग अलग कम ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी लगता है और ज़्यादा भी लगता है। अगर कोई भी सतह खुरदरी होगी तो घर्षण ज़्यादा लगेगा, और कोई भी सतह चिकनी होगी तो घर्षण कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, घर्षण होता है। और घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो सतहों की स्थिति प्रभावित करती है। यदि कोई सतह क्या हो जाएगा आपका, चिकनी रहेगा तो घर्षण ज़्यादा होगा, है ना, माफ़ कीजिएगा। यदि कोई सतह आपका चिकनी रहेगा तो घर्षण कम होगा, और यदि कोई सतह वहाँ पे ज़्यादा खुरदुरी होगा तो वहाँ पे घर्षण ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा खुरदुरा में वस्तु रुक जाती है ना। जैसे कि ऊंच नीच होता है खुरदुरा वस्तु में, है ना। खुरदुरी सतह पर वस्तु क्या होता है, ऊंच नीच होता है। जैसे कि हमने रेत बिछा दिया तो रेत में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, तो वो छोटे छोटे कंकड़ क्या करते हैं, अधिक ज़्यादा घर्षण करते हैं। तो छोटे छोटे कंकड़ उस पेंसिल को रोक दिए, लेकिन जब हमने टेबल पर कुछ नहीं बिछाया तो वहाँ पे कोई भी कंकड़ नहीं था, मतलब उसको रोकने के लिए कोई खुरदुरा वो चीज़ नहीं था, खुरदुरा चीज़ नहीं था, तो वह बिना किसी चीज़ से टकराए पेंसिल बहुत दूरी तय के लिए। लेकिन जैसे ही हमने रेत बिछा दिया तो रेत के कंकड़ ने उसे रोक दिया, मतलब वहाँ पे घर्षण हुआ, और रेत के कंकड़ ने उसे वहाँ थोड़े दूर तय करने दिया और फिर तुरंत उसको रोक लिया। तो ये सतहों की खुरदुरापन और चिकनेपन पर निर्भर करता है आपका घर्षण कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्लास। ठीक है।